मुल्क भर में ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भरपूर दिखावे, बुलंदो बाला आवाज़ों और हड़ाहुड़ी के साथ जारी सारी है। जैसे बबलू और गुल्लू की धूम मच गई। बबलू का कद 8 फुट है तो गुल्लू का कद 10 फुट। 1 करोड़ के गुल्लू जैसा पूरी मार्केट में कोई नहीं, तो 1.5 करोड़ के बबलू जैसा नखरों में पला तगड़ा बछड़ा कहीं है ही नहीं। और जी 50 मन के ब्लैक कोबरा ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ डाला, जिसकी कीमत 2 करोड़ है। ऐसा बछड़ा मैदान में आया है कि देखते ही दिल बोले हो जमा लो। जबकि इन जानवरों के मालिकान से बात की जाए तो उनका मौकिफ होता है कि जी ये सारे के सारे जानवर किलो के हिसाब से शहद, मक्खन, दूध, देसी घी, बादाम, पिस्ते और 7 मगज के सिवा कुछ खाते ही नहीं। और ये बड़े ही नाज नखरों में पले बड़े हैं और इनके लिए खुसूसी एयर कंडीशंस रखे जाते हैं। तो जी इनके लिए पानी भी खास ग्लेशियर से मंगवाया जाता है, तो इन्हें दिन में 3 बार नहलाया धुलाया जाता है वगैरह वगैरह। जबकि अगर एक नज़र इनके मालिकान की हालत जार पर डाली जाए तो उनका खुद का वजन ही फकत 1.5 पाव का होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हफ्तों से भूखे हों। और अगर नहाने धोने की बात की जाए तो जैसे महीनों से पानी के करीब से ही गुजरे ना हो, क्योंकि हकीकत में जो गुटखा, मावा, पुड़िया, पान और दीगर नशा खा पी रहे होते हैं, हकीकत में वही नशा इन्हें पी रहा होता है। अरे भाई, अगर इतनी खिलाई पिलाई नहलाई धुलाई अगर अपनी कर ली होती तो शायद आज हॉलीवुड के स्टार होते। मगर इन सारे टोपी ड्रामों के पीछे हकीकत कुछ और होती है। ये व्यापारी बड़ी ही खूबसूरती से हमारे पढ़े लिखे बाअदब डिग्री होल्डर्स अवाम को मामू बना देते हैं और हमारे अवाम भी आसानी मामू बन जाते हैं, क्योंकि यही लोग अगर मार्केट से 100 रुपए का तरबूज लेने जाते हैं तो उसे बजा बजा कर देखते हैं। और यहाँ लाखों करोड़ों के जानवर लेते वक्त सिर्फ उनका तगड़ा और फरबा होना, भारी भरकम होना और पड़ोसी के जानवर से जरा डबल हो ताकि इलाके में भरम हो जैसी चीजें देखते हैं। एक कहावत है ना, भरम भारी और पिटारा खाली। तो व्यापारी हजरात भी खरीदारों की इन भरमबाजियों को मद्देनजर रखते हुए इनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जानवरों को ठोकते हैं खूब दबाकर स्टेरॉइड्स, जिनसे जानवर बहुत ही कम वक्त में फरबाव भारी भरकम हो जाता है। अब स्टेरॉइड्स क्या है? वैसे तो स्टेरॉइड्स की मीनिंग मौत है, मगर फिर भी आपको मुख्तसरन बताते चलें। दरअसल ये एक कुदरती अमल है कि बुढ़ापे के लिए कुछ एनर्जी हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान के आज़ा इस काबिल ही नहीं रहते कि उसे फिटफाट रखें। तो इस बुरे वक्त में बॉडी अपनी स्टोर शुदा एनर्जी को इस्तेमाल करती रहती है। मगर ये व्यापारी इन जानवरों को इंतहाई खतरनाक इंजेक्शंस लगाते हैं और वही सीधा साधा कैंसर और मौत से भरपूर गोश्त हम चट कर जाते हैं और फिर कई सालों बाद होते हैं मुताद्दिद बीमारियों का शिकार और नाम दे देते हैं कि जी नसीब और कुदरत की मर्जी के आगे कोई भला क्या कर सकता है, जो अल्लाह की मर्जी वगैरह वगैरह। अगर इसकी हकीकत मज़ीद जाननी है तो यही जानवर आप 2-4 महीने अपने पास रखें और आप देखेंगे कि वो अपनी असल हालत में आ जाएगा, क्योंकि जानवर को फरबा करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसकी हमारे मुल्क में बेहद कमी है। और जानवर को फरबा करने के पीछे मकसद ये होता है कि हमें अच्छी प्रोटीन मिल सके, ना कि अद्वियात से मसनूई तौर पर जानवर को भारी भरकम बनाना।
وہ کہتے ہیں نا کہ جن کی فطرت میں ہو بھرا دھوکا وہ چاہ کر بھی بدلہ نہیں کرتے۔ تو بھائی یہ وطن عزیز وہ جگہ ہے جہاں جگہ جگہ دھوکا اور فریب تیار